अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास चैप्टर नंबर 9 है आपका प्रॉब्लम्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट। ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं हम। आपकी बुक का पेज है 75। आप लोग अपनी बुक्स को साथ साथ प्लान करें। जब जब आप लेक्चर सुनते हैं उसी वक्त बैठकर अपनी बुक प्लान किया करें और जो ब्लैंक्स हैं उसको आप ब्लॉक बनाया करें और जो आपके हाईलाइटेड वर्ड्स हैं डिक्टेशन वर्ड्स उनको साथ साथ आप लोग हाईलाइट ज़रूर कर लिया करें ताकि आपका काम पेंडिंग ना हो, साथ साथ आपका काम चलता रहे। इज इट क्लियर जी? आज जो है हम रीजंस फॉर अंडर डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान पढ़ेंगे कि पाकिस्तान में अंडर डेवलपमेंट की क्या रीजंस हैं। पाकिस्तान अंडर डेवलप्ड क्यों है, तरक्की पजीर क्यों है, तरक्की याफ्ता लोगों की फहरिस्त में पाकिस्तान अभी तक क्यों नहीं आता, इसके पीछे क्या वजूहात हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। पाकिस्तान इज कंसिडर्ड एन अंडर डेवलप्ड कंट्री। पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री समझा जाता है। द बेसिक रीजंस ऑफ इट्स अंडर डेवलपमेंट, आपको बता रहे हैं आपकी बुक वाले कि इसकी बेसिक रीजंस अंडर डेवलपमेंट की क्या हैं। सबसे पहली रीजन लैक ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज, कि हमारे मुल्क में हेल्थ और एजुकेशन की, सेहत और तालीम की सहूलियात नहीं हैं। फिर सेकंड पॉइंट है पुअर प्लानिंग, हमारे पास कोई अच्छी किस्म की मंसूबाबंदी नहीं है। मुख्तलिफ शोबों को लेकर हमारे मुल्क में मंसूबाबंदी नहीं की जाती कि हमने किस तरह से आने वाले सालों में काम करना है, उसके बारे में हमारी प्लानिंग फेल हो जाती है। थर्ड जो पॉइंट है वो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है। और फोर्थ पॉइंट ओवर पॉपुलेशन, मतलब आबादी का ज्यादा होना, आबादी का बढ़ जाना। अच्छा बच्चों, ये पूरे का पूरा मैंने जो है वो ब्लॉक बनाया हुआ है रीजंस का, तो इसमें से हो सकता है आपको एक रीजन ही लिखने के लिए आए, हो सकता है आपको मैं 2 पूछ लूं, तो याद आपने चारों करनी है। ठीक है, जितनी भी रीजंस इसमें डिस्क्राइब की गई हैं, हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज, पुअर प्लानिंग, अनएम्प्लॉयमेंट एंड ओवर पॉपुलेशन, यहाँ तक जो है ये रीजंस हैं। तो आपने ये सारी याद कर लेनी है। मैंने कोई सा एक रीजन स्किप कर देना है या 2 कर दूंगी, तो आप लोगों ने उसको सोल्व करना है फिर। ठीक है, उसको लिखना है आपने। अब आगे वो क्या बता रहे हैं कि दीज प्रॉब्लम्स आर द मेजर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान। ये जो मसाइल हैं, दीज कॉजेज आर द मेजर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान। कौन सी कॉजेज? ये जो ऊपर आपने पढ़ी है पीछे वाली लाइन में, ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये बड़ी बड़ी रीजंस हैं पाकिस्तान में गुर्बत की। पाकिस्तान में गुर्बत क्यों है? अब ये जो रीजंस उन्होंने बताई, इसकी बड़ी वजह से इन वजूहात की बिना पे पाकिस्तान में गुर्बत है। हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, सेहत नहीं है लोगों की। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास प्रॉपर हॉस्पिटल्स नहीं है। जितने अस्पताल हमारे पास हैं वो आबादी के लिहाज से कम हैं। फिर हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारा लिटरेसी रेट इतना अच्छा नहीं है, हमारे लोग पढ़ने की तरफ ध्यान इतना नहीं है उनका। ठीक है, इस वजह से हमारे पास फिर उसकी एक रीजन जो है वो पुअर प्लानिंग भी है। अगर हमारे पास हमारे मुल्क में अच्छी प्लानिंग हो जाएगी तो बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। आने वाले 2-4 सालों के लिए अगर हम लोग प्लानिंग करके रखते हैं, अगर हमारी गवर्नमेंट प्लानिंग करती है तो फिर मसाइल जो हैं वो उनका अंबार नहीं लगता, मसाइल कम हो जाते हैं। फिर अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर हमारे लोग पढ़ लिख जाते हैं तो मुल्क में उनको देने के लिए रोजगार नहीं है, फिर वो बाहर के ममालिक में चले जाते हैं और अपनी उनकी जो एबिलिटीज हैं उससे बजाय इसके कि वो हमारा मुल्क फ़ायदा उठाए, बाहर के ममालिक उनसे फ़ायदा उठा रहे होते हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट है दीज प्रॉब्लम्स आर द मेजर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान। ये जो मसाइल हैं पाकिस्तान में गुर्बत की बड़ी वजूहात हैं। पाकिस्तान कैन नॉट इकोनॉमिकली डेवलप विदाउट रिमूविंग दीज ऑब्स्टेकल्स। ऑब्स्टेकल्स मीन रुकावटें। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान अगर इकोनॉमिकली डेवलप होना चाहता है तो वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब तक वो अपने आप को डेवलप नहीं कर लेता। पाकिस्तान कैन नॉट इकोनॉमिकली डेवलप, पाकिस्तान मुआशी तौर पर डेवलप नहीं हो सकता विदाउट रिमूविंग दीज ऑब्स्टेकल्स, इन ऑब्स्टेकल्स को, इन रुकावटों को दूर किए बगैर।
अब जब हमारे मुल्क में सेहत अच्छी हो जाएगी, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ हर एक के पास पहुंच जाएंगी और हमारे मुल्क में प्लानिंग अच्छी हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाएगी, ओवर पॉपुलेशन का जो मसला है वो हल हो जाएगा, तो फिर हमारा मुल्क तरक्की कर सकेगा। The following are the reasons for the underdevelopment of Pakistan। अब आपका यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन 5 जो है, आपको कंपोज फॉर्म में क्वेश्चंस मिले हुए हैं ना, वहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन 5 देखें, एनालिस्ट रीजंस फॉर अंडर डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान के तरक्की पजीर होने की जो रीजंस हैं, वजूहात हैं, वो बयान करें। अब यहीं से आपके लॉन्ग क्वेश्चन 5 का आंसर स्टार्ट हो रहा है। द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर द अंडर डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। नंबर 1 है एनर्जी क्राइसिस। हमारे पास एनर्जी जो है क्राइसिस में है, हमारे पास तवानाई का बहरान है, ठीक है। सेकंड है तवानाई का बहरान है, मतलब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और जो और वसीले हैं हमारे पास एनर्जी बनाने वाले, उनकी कमी है। सेकंड है पॉइंट आपका लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। हमारे पास जो कुदरती वसाइल हैं उनको मैनेज करने की जो है वो कमी है, हम उनको प्रॉपरली मैनेज नहीं कर सकते। एंड अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, और फिर हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सनती जो हमारा सेक्टर है, वो भी अंडर डेवलप्ड है, उसमें भी तरक्की की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। मतलब कि हमारे पास जो कुदरती वसाइल हैं अगर वो प्रॉपरली मैनेज हो जाए, हमारे पास स्किल्ड वर्कर्स और मैन पावर हो जाए, लर्न एंड स्किल्ड हमारे पास वर्कर्स मैन पावर हो, तो फिर हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है नेचुरल रिसोर्सेज को भी निकालने में, ठीक है। जितने भी कुदरती मसाइल हैं अगर हमारे पास वो पूरे के पूरे दस्तयाब हो जाए तो हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। और अगर हमारी इंडस्ट्री प्रॉपरली चलना शुरू हो जाए तो हमारा मुल्क पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। थर्ड आपका पॉइंट है फॉरेन लोन्स, गैर मुल्की कर्जे एंड अनबियरेबल मार्कअप ऑन दीज लोन्स, और फिर इन लोन्स पे, इन कर्जों पे जो नाकाबिले बर्दाश्त मार्कअप देना पड़ता है सूद की सूरत में, तो वो जो है हमारे एक्चुअल लोन को ख़त्म ही नहीं होने देता, ठीक है। अगर गैर मुल्की कर्जे मिलते हैं तो वो ऐसे ही नहीं मिल जाते, बल्कि उसके ऊपर हमें कुछ ना कुछ मार्कअप देना पड़ता है। इस सूरत हाल में हमें लोन मिलता है, अदरवाइज लोन भी मुश्किल से मिलता है। फिर नंबर 4 पॉइंट है आपका स्कैर्सिटी एंड अनअवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड अनफिजिबल कंडीशंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड विद पाकिस्तान। अब हमारे पास स्कैर्सिटी है, कमी है, एंड अनअवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, और सरमाए की कमी है, ठीक है। हमारे पास हमारे मुल्क में सरमाए की कमी है, सरमाया नहीं है, और अगर है तो वो थोड़ा है। एंड अनफिजिबल कंडीशंस, और बदलती हुई सूरत हाल है इंटरनेशनल ट्रेड की, बैनुल-अक़वामी ट्रेड की, जो हमारी बैनुल-अक़वामी तजारत है पाकिस्तान की, उसमें जो सूरत हाल है वो चेंज होती रहती है। अब इसकी बड़ी वजह हमारे जो पॉलिटिकल हालात हैं, हमारे सियासी हालात, उसका जो है वो अनस्टेबल होना है, ठीक है। अगर वो मुस्तहकिम नहीं है तो फिर हमारे मुल्क में ये चीज़ होती ही रहेगी। अब अगर पाकिस्तान पॉलिटिकली स्टेबल हो जाता है तो फिर फॉरेनर्स आते हैं, फॉरेन कंट्रीज जो हैं वो इंटरेस्ट लेते हैं और हमारे मुल्क में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, इस तरह से फिर मुल्क तरक्की करता है। पॉइंट नंबर 5 है डिपेंडेंस ऑन आउटडेटेड एग्रीकल्चरल सिस्टम एंड ओवर पॉपुलेशन। अब हम लोग पुराने जो ज़राअत के तरीके हैं वही इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। आज का जो किसान है वो मॉडर्नाइज हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान चूंकि एक डेवलपिंग कंट्री में शुमार होता है, एक डेवलपिंग कंट्री है, इसलिए यहाँ पे किसान जो है वो इतना तरक्की याफ्ता नहीं है, बल्कि उसके पास आउटडेटेड सिस्टम है, पुराने ही तरीके हैं सारे। और फिर सेकंड उसने बात की कि ओवर पॉपुलेशन, हमारी जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से भी हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6 स्कैर्सिटी ऑफ स्किल्ड एंड वेल एजुकेटेड पर्सन्स। अब हमारे पास कमी है स्किल्ड और वेल एजुकेटेड लोगों की, ठीक है ना। हमारे पास माहिरीन है और ना ही हमारे अवाम इतने पढ़े लिखे हैं, इस चीज़ से भी अफेक्ट हो रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ पे, ठीक है बच्चों। अब आप लोगों ने ये देखा कि कौन कौन सी रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा।
तो आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करना है, उसके बाद लिखना है। स्कूल में जब आप लोग आएंगे आपका काम सबमिट होगा और फिर हम ये आपका काम चेक करेंगे, ठीक है। होपफुली कि आप बात समझते हैं और अच्छे से याद करके इसको लिखेंगे भी। आज की डायरी आपकी यही है, अच्छी तरह से आपने इसको पढ़ना है, याद करना है और फिर लिखना भी है।